जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी स्ट्रॉन्ग ज़ीमान इफेक्ट है। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ओके, ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो में मेरे पास वीडियो नंबर 13 है। इसका बी पार्ट है द स्ट्रॉन्ग ज़ीमान इफेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने इसका जो ज़ीमान इफेक्ट था इसको इंट्रोडक्शन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो अब हम इसकी जो पहली टाइप है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, तो सेकंड टाइप है वीक है। तो अब हम सिर्फ बी पार्ट पर जो जिस स्ट्रॉन्ग ज़ीमान इफेक्ट है इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन आता है ज़ीमान इफेक्ट का, NMLS का, ज़ीमान इफेक्ट का, तो बेहतर है। अगर नहीं आता तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले देखें कि जो मेरे पास टोटल हैमिल्टोनियन होता है वो किसके इक्वल होता है इस ज़ीमान इफेक्ट में, वो मेरे पास इसके इक्वल होता है। ओके, ये मेरे पास ज़ीमान हैमिल्टोनियन होता है, ये मेरे पास फाइन स्ट्रक्चर का हैमिल्टोनियन होता है, ये मेरे पास ओरिजिनल हैमिल्टोनियन होता है। अब चूंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग ज़ीमान इफेक्ट है, तो अब इसकी स्ट्रॉन्ग ज़ीमान इफेक्ट कब होता है इसकी कंडीशन मैंने लास्ट वीडियो में बता दी हुई है कि कब हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, कब होता है। देखिए इधर मैं हिंट दे देता हूँ। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, किससे, इससे, इस फैक्टर से, तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर ये लोअर हो जाए तो मेरे पास वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, तो अब यहाँ इस स्ट्रॉन्ग ज़ीमान इफेक्ट में अब जो मेरे पास ये है ना इसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास एच जी है ना, ये मेरे पास जो ज़ीमान इफेक्ट हैमिल्टोनियन है ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है किससे, ऑर्बिट स्पिन ऑर्बिटिंग से, ऑर्बिटल से। ओके, तो जो मेरे पास हैमिल्टन होता है ये बहुत स्ट्रोंगर हो जाता है इससे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग मान फैक्टर है, यानी कि हमारे पास जो ये वाली कंपोनेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू है, ये तो पहले बहुत ज़्यादा वीक होती है, यानी कि -4 इसकी वैल्यू होती है। अब अगर इसके साथ हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगा। ये तो डिक्रीज़ है ही है, लेकिन इसके साथ जब मल्टीपल करेंगे तो ये फिर और मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम इधर इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो इसलिए टू स्टडी दिस स्ट्रॉन्ग ज़ीमान इफेक्ट, इफ़ अगर हमें, ये हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, हर एक एक पॉइंट की बात चाहिए, सारे पॉइंट 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 की वो बात चाहिए, तो हम फिर इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जनरली तौर पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास हैमिल्टन क्या बच जाता है, ये बच जाता है। ओके, ये वाला। अब ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है। इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या है, p²/2m एंड नेगेटिव e²/2, ये इसकी वैल्यू है। अब जो मेरे पास हैमिल्टोनियन ज़ीमान का इसको जो वैल्यू है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है, बल्कि ड्राइव की हुई है, वो मेरे पास ये है, ये वाली। ओके, अब हम यहाँ का करते हैं, क्वांटम नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, NL ML और MS से मल्टीपल कर देते हैं। ओके, तो अब भाई इससे मल्टीपल करें, इससे मल्टीपल करने मतलब क्या, इससे हम मल्टीपल कर रहे हैं। ओके, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, NL ML MS। अब ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इस पर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। ओके, तो ये देखिए जो मेरे पास वीडियो नंबर 9 है, इसका A पार्ट और B पार्ट में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। खैर, तो अब हमारे पास होगा HG, तो NL ML अब यह क्वेश्चन कर सकते हैं कि इधर हमने वो क्वांटम नंबर क्यों नहीं लिया जिसमें हम N लेते थे, L लेते थे, J लेते थे और MJ लेते थे, ये हमने क्यों नहीं यूज़ किया, हालांकि इसको यूज़ होना चाहिए। इधर हम इसलिए यूज़ किया क्योंकि इधर हमारे पास J का फैक्टर है ही नहीं। जब हमारे पास इधर J का फैक्टर ही मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब L का भी फैक्टर नहीं मौजूद और S का भी फैक्टर मौजूद नहीं है, तो इसलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं। डन हो गया। तो अब ये इक्वेशन है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सिंपल आएगा, जो हमारे पास ये है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल है, इसकी वैल्यू फाइंड करना आसान है। अगर हम बोहर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग देखें
तो इसकी जो मेरे पास वैल्यू है वो हमारे पास ये है। ओके, ये मेरे पास रेडियस होता है ये वाला, और इसकी जो वैल्यू बोहर ने निकाली थी वो नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी हाइड्रोजन के केस में। इसमें हाइड्रोजन एटम के केस में, और इधर भी हम हाइड्रोजन के एटम के केस की बात ही कर रहे हैं। अब जब इसको इसके साथ सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा EB/2MEC ml + 2ms ईच कट, ये मेरे पास आंसर आएगा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि हमने कहाँ से निकाल लिया है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जब हमने इसको बोहर मैग्नेट के इक्वल रखा था, और ये वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है लास्ट वीडियो में। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली है। ओके, तो अब जो मेरे पास इसकी इफेक्ट होगा वो कुछ ना कुछ समथिंग होगा। डन हो गया। अब जो मेरे पास ये एनर्जी है ना, ये वाली, इसको हम डेल्टा ई से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो मेरे पास एनर्जी है ये ज़ीमान इफेक्ट की वजह से है, और यही हमारे पास वो एनर्जी होती है जो असल एनर्जी लेवल से कम होती है या ज़्यादा होती है। यानी कि ये देखें ना, ये है ना हमारे पास, तो अब ये होगी या फिर ये होगी, इनके दरमियान जो मेरे पास एनर्जी होती है वो हमारे पास ये वाली डेल्टा ई होती है। ये एनर्जी फाइंड करती है कि जो मेरे पास लेवल अप होगा या डाउन होगा। ओके, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग ज़ीमान इफेक्ट कहलाता है ये मेरे पास। तो इसमें देखें कि जो एनर्जी है वो चेंज हो रही होती है। दिस स्ट्रॉन्ग ज़ीमान इफेक्ट चेंज द एनर्जी, यानी कि एनर्जी को शिफ्ट कर रहा देता है, और दिस शिफ्टिंग को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, पास्चन पास्चन बैक शिफ्ट का नाम देते हैं। ओके हो गया। अब जो मेरे पास ये होता है, ये मेरे पास इधर क्या होता है, क्वांटम नंबर होता है NLMLMS होता है, और इससे से हमारे पास होता है ये +1/2 होता है, ये -1/2 होता है। ओके हो गया। तो ये मेरे पास इसमें तो कुछ बातें थी। तो इसके अलावा अगर इसकी हम मज़ीद डिटेल में जाएं, वो ये है कि इस इक्वेशन में लिखते हैं कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस -4, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.0001। अब देखा जाए तो इस टर्म की कोई अहमियत नहीं है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 1000 रुपया, अगर इसमें हम 1 रुपया ऐड कर दें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। ओके, तो लेकिन यही हिसाब इधर है कि इस में अगर इस वैल्यू को ऐड कर दें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए, अगर हमें कंडीशन यही है कि हमने पॉइंट पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करना है, जमा माइनस करनी है, और हमें एक्यूरेट रिजल्ट निकालना है, तो इसके लिए ये फिर ये जो टर्म होगी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अब इसके हम मिसाल ये समझ सकते हैं कि जब एक घर में, जिस तरह हमारे हर घर में माँ बहन होती हैं, बेटियाँ होती हैं, तो अब मिसाल के तौर पर हमारे घर में बहन है, अगर वो बहन हमारी खाना पका कर देती है, सिस्टर खाना पका कर देती है, तो अगर नमक मिर्च कम या ज़्यादा, जो भी शोरबा ज़्यादा कम हो जाए तो काम चल जाता है, खा पी लेते हैं। लेकिन अगर उसी लड़की को, उसी हमारी बहन को देखने वाले आ रहे हैं, उसकी इंगेजमेंट करने आ रहे हैं, जो भी सरताब होता है, तो अब वो लड़की के साथ उसकी वालदा भी बैठेगी, मोहल्ले वाली बैठेगी, आंटी सब आंटियाँ बैठेगी, ताकि जो मेहमान हैं उनको किसी किस्म का नमक ज़्यादा कम या ज़्यादा, यानी कि ये चीज़ें उनको बर्दाश्त ना करनी पड़े। अब क्या है, वही लड़की है, वही घर है, मेहमान आने से पहले, यानी कि जब उसको कोई दिखने वाला नहीं था तो काम चल जाता था, नमक कम या ज़्यादा, शोरबा कम या ज़्यादा हो। लेकिन जब मेहमान दिखने वाले आ रहे हैं तब वहाँ एक्यूरेसी चाहिए होती है, रिजल्ट प्योर चाहिए होता है कि कमी बेशी ना हो। तो वही एग्जाम्पल हम इधर समझ सकते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं वो भी हमें इंशाल्लाह ऐड करते हैं कि इसमें जो हम इक्वेशन गेन करते हैं वो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, EN0
जो ओरिजिनल होती है, जो बोहर ने निकाली थी, ये वाली, ओके। और बी म्यू बी एम एल प्लस 2 ms, ये मेरे पास इक्वेशन होती है। और ये किसकी इक्वल होती है? डेल्टा ई के होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ओके। अब हम इधर एक टेबल बनाते हैं, बल्कि मैंने टेबल बनाया हुआ है। उस टेबल को हम देखकर इस जो है ना इक्वेशन को हम देखते हैं कि ये क्या हिसाब किताब इधर बना हुआ है। तो वो ये है, ये देखें, ये इक्वेशन बनी हुई है, टेबल बना हुआ है। इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने टेबल बनाया हुआ है, ये वाला। इस टेबल की स्क्रीनशॉट ले लें, ये काफ़ी मेहनत से बना हुआ है। तो इसमें समझने वाली बातें क्या हैं? सबसे पहले देखें, जब हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि के शेल होता है, उधर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। n इज इक्वल टू 1 है, जिसका मतलब l इज इक्वल टू 0 है, और m l इज इक्वल टू भी 0 है। ये हमें पता होना चाहिए। ये यानी कि ये देखें, जो वीडियो नंबर 9 है, इसके ए और बी पार्ट, दोनों पार्ट्स में हमने इसी बात को डिस्कस किया हुआ है कि अगर n2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, ml की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो ms की वैल्यू तो वही रहती है ना, 2 ही है, या पॉजिटिव या नेगेटिव में है। तो अब क्या होगा, ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, इस वैल्यूज को अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। पहले हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इस वैल्यू को हम इस यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, तो एक तो या तो अप होगा या तो डाउन होगा। ये देखें, आंसर क्या रहा है, या अप है या डाउन है, ये अप है या डाउन है, अप है या डाउन है। ये डबल अप हो गया, ये 0 हो गया, ये अप है डाउन है, ये 0 हो गया, ये नेगेटिव डबल नेगेटिव हो गया है, ओके। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इधर हमें एक्चुअली बताया क्या जा रहा है। तो वो भी हमने पेज पर ग्राफ बनाया हुआ है, तो उसको हम फॉलो करते हैं। तो ये देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है। सबसे पहले देखें, ये वाली टर्म देखें, ये वाले यहाँ यहाँ हमारे पास क्या है कि इधर हमारे पास हमने लिया हुआ है, सपोज करते हैं हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि l हमारे पास शेल है। उधर हमारे पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो अब इस सेकंड शेल की वजह से अब ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। पहले हम फिर टेबल पर आते हैं, टेबल पर को अगेन देख लें कि जब हम पास n इज इक्वल टू 2 था, एक s है और एक p है, यानी कि ये वाला पार्ट देख लें। इसमें क्या है, अप डाउन, डबल अप है, 0 है, अप डाउन 0 है, और डबल नेगेटिव है। तो इसी चीज़ को हमने इधर लिखा हुआ है ग्राफ की फॉर्म में, ये देखें, ओके। कि हमारे पास क्या था, उधर 2 दफ़ा 0 आ रहा था, एक इसकी दफ़ा 0 आ रहा था, एक इसकी दफ़ा 0 आ रहा था, एक अप था, एक डाउन था, और एक डबल अप था, और एक डबल डाउन था। तो यही हमने उसी वैल्यू को हमने इधर लिख दिया हुआ है, ओके। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये देखिए, जो स्टेप अप हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये n इज इक्वल टू क्या है, 2 है, l इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है, एम एल इज इक्वल टू 0 है, और एम एस पॉजिटिव 1 है। ये इसमें क्या, इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास एक स्टेप अप हो गया है। ओरिजिनल हमारे पास स्टेप ये है, लेकिन एक स्टेप अप हो गया है, ये यानी कि इसका इजाफा हो गया है। इसी तरह ये n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 1 है, ये जो एम एल है वो 0 है, और जो एम एस है वो पॉजिटिव 1/2 है। तो इसकी भी वजह से हमारे पास एक स्टेप में इजाफा होगा। लेकिन ये देखिए, यहाँ देखें, एन इज इक्वल टू है, एल इज इक्वल टू 1 है, और एम एल इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 है। इधर 0 था, इधर भी 0 था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक एक स्टेप हुआ। लेकिन इधर हमारे पास पॉजिटिव 1 है, तो इस पॉजिटिव 1 की वजह से अब 2 स्टेप होंगे, एक ये वाला स्टेप होगा और एक यहाँ से ये वाला स्टेप होगा, इसलिए यहाँ हमने 2 लिखा हुआ है, ओके। अब इस केस में देखें कि इस केस में हमारे पास कोई एनर्जी चेंज नहीं होती, यहाँ एनर्जी चेंज बल्कि बस सेम टू सेम ही रहती है। तो अब ये एनर्जी देखें, जो इसके उल्टे ये हमारे पास है, 2 2 0 0 0 0, पॉजिटिव 1/2 था, इधर नेगेटिव 1/2 है, 2 2 1 1 0 0, पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये 2 ये 2, ये पॉजिटिव 1 ये पॉजिटिव 1, इधर पॉजिटिव क्या था, 1 था, इधर नेगेटिव 1 है, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, तो इधर नेगेटिव 2 हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ देखें कि वो जो मैं स्टेप अप स्टेप डाउन की बात कर रहा था, वो हमने कहाँ से लिखी है, ये देखें, ये वाला हमारे पास स्टेप, ये वाला, ओके। तो ये है,
जब n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ के शेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ के s शेल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो मेरे पास फार्मूला था, जो हमने ये इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यू को, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। पॉजिटिव को पुट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगी, जब नेगेटिव को पुट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगी। बस सिंपल सा काम है हमारे पास। तो अब इसमें एक दो और बातें हम देख लेते हैं। उसी ग्राफ को हम देखते हैं। यहाँ देखें कि यहाँ हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड 0 था। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 है। लेकिन जब भी हमारे पास यहाँ ये स्टेप होता है, यहाँ पॉइंट से, यहाँ पॉइंट से जब हम नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ हमारे पास इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हमारे पास आता है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि यहाँ क्या हो गया कि एनर्जी स्प्लिट हो चुकी है स्टेप्स की फॉर्म में, कुछ स्टेप अप हो चुके हैं, कुछ स्टेप डाउन हो चुके हैं। और ये बात याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम इधर अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके हो गया। तो यहाँ हमारे पास डिजेनरेसी होती है, या हमारे पास नॉन डिजेनरेसी होती है। ओके, या फिर हम अदर वर्ड ये कह सकते हैं कि यहाँ क्या होता है, हमारे पास विद आउट परटर्बेशन होती है हमारे पास। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे पास इधर परटर्बेशन हो जाती है, इसके अंदर बैरूनी मुदाखलत हो जाती है। अब ये बैरूनी मुदाखलत क्या है क्या नहीं है, इसको भी हमने ग्रिड नंबर 11 के ABCDEF उस पार्ट में डिस्कस किया हुआ है अच्छी डिटेल में। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।